हाय कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज का दिन आप सभी के लिए कैसा जाएगा उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज है 8 फरवरी 2025, दिन शनिवार, तिथि है शुक्ल पक्ष की एकादशी जो कि रात 8:15 तक रहेगी। मृगशिरा नक्षत्र रहेंगे जिनके स्वामी है मंगल, जो सुबह 6:07 रहेंगे। उसके बाद आद्रा नक्षत्र लग जाएंगे जिनके स्वामी है राहु। राहु काल की अगर हम बात करें तो सुबह 9:50 से लेकर 11:13 रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 12:13 से लेकर 12:57 तक का। दर्शकों, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। पहली राशि मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। तो आप अपने आप में कुछ नियंत्रण बना के चले तो बेहतर रहेगा। अपने आसपास लोगों के साथ कहीं ना कहीं गुस्से में रह सकते हैं, क्रोध से कुछ प्रतिक्रिया देते नजर आ सकते हैं और किसी के साथ भिड़ भी सकते हैं। छोटे भाई बहन के साथ संबंध में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंध में स्थिति को संभालने का पूरा कोशिश करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं से कुछ कमी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जीवन साथी आपके साथ हर प्रकार से कह सकते हैं कि आपके प्रति समर्पित रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो हाव भाव रहेंगे थोड़ा सा कह सकते हैं उत्तेजित रह सकते हैं। अपने ऊपर नियंत्रण बना के चलें। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थियों की, तो अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीरता दिखाएंगे, साथ ही आत्मविश्वास में काफी उच्च के रहेंगे। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के छोटी छोटी बात को भी आप गंभीरता से लेंगे और हर प्रकार की डिटेलिंग में जाएंगे, जिसके कारण आपको एक प्रकार से कह सकते हैं कि सफलता काम में मिलती हुई नजर आएगी। एक प्रकार से ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। कलीग के साथ, सहकर्मी के साथ कुछ कहा सुनी देखी जा सकती है। कुछ रिलेशनशिप में स्ट्रेस देखा जा सकता है। व्यवसाय बिजनेस की हम बात करेंगे तो बैलेंस स्थिति लगातार आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी आपको कुछ गिरावट भी देखने को मिल सकती है, जिसके कारण कुछ खर्चा या कुछ नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। विदेश से की गई जो भी डीलिंग है या जो भी आप अपनी तरफ से प्रयास करें, नेगोशिएशन करें, उसमें आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में धैर्य से काम ले, अपने भीतर शांत भाव लेकर आए। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है। भाग्य अंक आपका 9 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार के कारण कुछ आप क्रोधित हो सकते हैं। आप कोई बात ना मानने की वजह से भी आपके मन में किसी बात को लेकर मलाल रह सकता है। इसके अलावा माँ के साथ भी संबंध में गिरावट देखी जा सकती है। माता किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा सख्त हो सकती हैं। आप अपनी वाणी से किसी को आहत कर सकते हैं, तो जो भी बोले सोच समझ कर बोले। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में कहीं से भी किसी प्रकार की कोई आपको गति देखने को नहीं मिल पाएगी। जीवन साथी आपके साथ किसी बात को लेकर रुष्ट या नाराज हो सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में समय लगाने के बावजूद भी कोई खास परिणाम नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो जितना ज्यादा संघर्ष करें उतनी ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आपके भीतर देखी जा सकती है। बात बात पे आपके भीतर गुस्सा या झुंझुलाहट देखी जा सकती है। व्यवसाय में, बिजनेस की हम बात करेंगे तो शेयर मार्केट में जोर शोर से आप निवेश कर सकते हैं और इसमें कुछ आपको फ्लक्चुएशन तो देखने को मिलेगी, लेकिन उछाल भी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे अन्य क्षेत्र में, लाइक जैसे हम बात करें आपके रियल एस्टेट में, अगर हम बात करें या प्रॉपर्टी के बिजनेस में या आप वाहन के बिजनेस में, तो उसमें एक गति आपको देखने को मिल सकती है। इसके संदर्भ में आपके लिए गए जो भी कदम है कारगर साबित होंगे। स्वास्थ्य में आप समान रहेंगे, कुछ हेडेक की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 64% है। भाग्य अंक आपका 5 है। तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी गतिरोध से, किसी अवरोध के कारण कुछ चिड़चिड़ापन आपके भीतर देखा जा सकता है। प्रयास करने के बावजूद भी कुछ कहीं से भी कुछ आपको उसकी गतिरोध दूर होता हुआ नजर नहीं आएगा। परिवार से भी कुछ मिला जुला आपको रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है, लेकिन सहयोग में कुछ कमी लगातार बनी रह सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में पार्टनर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपके साथ रिलेशनशिप में एक बैलेंस बनाकर चले। आप किसी बात को लेकर जल्दबाजी में रह सकते हैं। किसी निर्णय को लेकर आप पार्टनर पर दबाव भी बना सकते हैं। जीवन साथी आपके साथ सहज भाव में रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थियों की, तो पढ़ाई में और अन्य क्षेत्र में एक बराबर बैलेंस बनाकर चलेंगे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आप अपने काम से काफी खुश नजर आएंगे। अपनी कीर्ति का खुद ही बखान करते नजर आ सकते हैं और कुछ काम को जल्दबाजी में भी करते नजर आ सकते हैं। व्यवसाय में त्वरित निर्णय लेना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। ये जल्दबाजी में लिया गया निर्णय कुछ गलत साबित हो सकता है, तो आकलन सही प्रकार से ना होने के कारण भी ऐसा देखा जा सकता है। तो कुल मिला के अपना समय लें, उसके आधार पर उसको विचार करें। इसके अलावा हम बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में कुछ रक्त विकार की समस्या या पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है।
भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 62% है, भाग्य अंक आपका 5 है। चौथी राशि कर्क राशि के बारे में जान लेते हैं। तो माता किसी नुकसान को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित या परेशान हो सकती हैं। इसके अलावा किसी खान पान के कारण आपको कुछ गलत असर देखने को मिल सकता है। प्रेम संबंध को लेकर अगर आपके मन में कुछ नकारात्मक विचार बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं वातावरण या परिस्थिति कुछ इस प्रकार की बन रही है जिसमें आपके पार्टनर का सहयोग भी कुछ खास मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। विद्यार्थी की अगर हम बात करें तो विद्यार्थी सहज गति से ही चलेंगे, कुछ सामान्य परिणाम से ही संतोष रखना पड़ सकता है। जीवन साथी आपके हर काम में कुछ कमी निकालते नजर आ सकते हैं या अपने काम की बढ़ाई स्वतः ही करते नजर आएंगे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा थोड़ी डाउन हो सकती है। काम में मिल रही असफलता या गिरावट को लेकर ऐसा देखा जा सकता है। व्यवसाय की हम बिजनेस की हम बात करेंगे तो सूझबूझ से चलने के बावजूद भी कोई कदम निष्फल साबित हो सकता है या कुछ निर्णय बैकफायर हो सकता है या किसी कारण आपको कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। निवेश के लिए फिलहाल ये समय बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। पुराने प्रोजेक्ट पे आपको अच्छे से फोकस बना के चलना होगा। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो खान पान को उचित रखें, रक्त विकार की समस्या या बीपी की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 57% है, भाग्य अंक आपका 3 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में हम जानेंगे। तो बड़े भाई बहन के साथ कुछ झगड़ा या तनाव देखा जा सकता है। किसी बात को लेकर तू मैं या बहस देखी जा सकती है। मित्र के साथ भी सपोर्ट और सहयोग में कुछ खास आपको उम्मीद बनती हुई नजर नहीं आएगी। इसके अलावा कुछ दबाव आपको उनकी तरफ से देखने को जरूर मिल सकता है। प्रेम संबंध में हर प्रकार की स्थिति आपके पक्ष में हो ये जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि स्थिति आप विपरीत रहने के बावजूद भी अपने मन में धैर्य बना के चलना होता है। सही समय का इंतजार करना पड़ सकता है, तो उसके लिए आप मन में धैर्य बना के चलें। जीवन साथी आपके साथ संघर्ष में आपका साथ और सहयोग में खड़े रहेंगे। विद्यार्थी परिणाम को लेकर ज्यादा आश्वस्त नजर नहीं आएंगे। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आप अपने मूड से चलेंगे। काम में मिल रही ग्रोथ और गति से संतुष्टि देखी जा सकती है। व्यवसाय की हम बात करेंगे तो विदेश से कुछ मिल रहे परिणाम से आप हताश निराश हो सकते हैं। अपनी तरफ से प्रयास करने के बावजूद भी कोई खास आपको परिणाम देखने को नहीं मिल पाएगा। कुछ आपको जानकारी का अभाव देखने को मिल सकता है या कुछ कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्रों में आपको लाभ की स्थिति देखने को मिल सकती है। फाइनेंशियल सेक्टर में मजबूती देखी जा सकती है। आपका कोई कदम कुछ ठोस कदम आप ले सकते हैं इसी संदर्भ में जिसमें आपको सफलता देखने को मिल सकती है। रियल एस्टेट की हम बात करें तो एक अच्छी ऊंचाई आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन शेयर मार्केट में गिरावट आप देख सकते हैं। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो आप छोटी मोटी समस्या देख सकते हैं। आप अपने खान पान को उचित रखें और अपना अच्छे से ध्यान रखें। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 62% है, भाग्य अंक आपका 6 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो कुल मिला के जितनी भी आप प्रयास करें काम को खत्म करने का, उसमें आखिर में आप कुछ ज्यादा जल्दबाजी दिखा सकते हैं। तो कुल मिला के काम अगर आप शुरुआत में काफी अच्छे से करें लेकिन आखिरी टाइम में उसमें कुछ कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो पार्टनर की तरफ से आपको उनका व्यवहार जो है आपको पसंद नहीं आएगा। कहीं ना कहीं कुछ उनके एडवाइस या परामर्श आपको बुरे लग सकते हैं। जीवन साथी आपके साथ सहज भाव में रहते हुए भी कहीं ना कहीं अपनी मर्जी को आपके ऊपर डाल सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में काफी अग्रणी रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आप अपने काम में बहुत ज्यादा तीव्र ऊर्जा देख सकते हैं और काम में आप अपनी मनमानी भी करते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा किसी काम को लेकर किसी अन्य कलीग या सहकर्मी पर दबाव भी बना सकते हैं। व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो निर्णय को लेकर बार बार कंफ्यूजन की स्थिति देखी जा सकती है। आप निर्णय लेते हैं उसके बाद फिर पीछे हट जाते हैं। कहीं ना कहीं एक ठहराव की कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा पुराने प्रोजेक्ट से कुछ आपकी बात बनती हुई नजर आ सकती है। नए स्कीम में, नए प्रोजेक्ट में, नए डीलिंग में आपको काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो आप सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य अंक आपका 7 है। सातवीं राशि तुला राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो पिता आपके साथ किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं या कुछ आप लोगों के बीच में कहासुनी हो सकती है या पिता की कोई नॉर्मल बात भी आपको बुरी लग सकती है। तो एक प्रकार से आपको ये ताना लग सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रेम संबंध की। तो प्रेम संबंध में धीरे धीरे ही गति आपको देखने को मिल पाएगी जिसकी वजह से आप थोड़ा सा हतोत्साहित हो सकते हैं। जीवन साथी आपके हर काम में सहयोगिता की भावना में रहेंगे। साथ ही किसी काम में उनको सफलता देखने को मिल सकती है। विद्यार्थी पढ़ाई में अपने संघर्ष से हतोत्साहित तो नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं परिणाम को लेकर ज्यादा आत्मविश्वासी नजर नहीं आएंगे। कार्य क्षेत्र में सब कुछ आपके पक्ष में बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन फिर भी स्थिति बनने में और परिणाम प्राप्त होने में समय लग सकता है। और यह भी संभव है कि कुछ आपके भीतर आप भविष्य को लेकर एक शंका देखी जा सकती है। कुल मिला के किसी बात, किसी मुद्दे को लेकर, किसी काम को लेकर भावुक रह सकते हैं और या आप भी कह सकते हैं कि कुछ संवेदनशील आप रह सकते हैं। व्यवसाय में, बिजनेस में आपके कदम
कारगर साबित होंगे। एक स्थान से बाहर कुछ प्रयास करें तो उसमें सफलता आपको देखने को मिल सकती है। नेगोशिएशन में आपका प्रदर्शन दमदार रह सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में खान पान को उचित रखें। पेट की समस्या या कमजोर पाचन की समस्या देखी जा सकती है। साथ ही वात की समस्या भी देखी जा सकती है। और अगर शुगर की समस्या, तो अपने आपको बिल्कुल फिट एंड फाइन रखने के लिए स्ट्रेस से आप दूर रहें। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 64% है। भाग्य अंक आपका 6 है। 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ गिरावट के चलते परिवार के साथ संबंध में भी डिस्टेंस देखा जा सकता है। प्रेम संबंध में आप लोग के बीच में एनर्जी पॉजिटिव नहीं रहेगी। किसी बात की ब्लेमिंग आप एक दूसरे के ऊपर करते नजर आ सकते हैं। जीवन साथी सहज भाव में रहेंगे। काफ़ी मैच्योरिटी उनके भीतर, समझदारी उनके भीतर देखी जा सकती है। प्रत्येक परिस्थिति को अच्छे से समझते नजर आएंगे और समझदारी से काम लेंगे। विद्यार्थी कुछ गिरावट के बाद कुछ अपने आप को संभालते नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में आप अपनी सोच से अपने अधिकारी को प्रभावित कर सकते हैं। आपका कोई निर्णय, आइडिया या आपकी परामर्श उनको पसंद आ सकती है। व्यवसाय में कुछ दूरी चलने के बाद कुछ आपका विरोध या कुछ गिरावट महसूस हो सकता है। कानूनी अड़चन भी देखी जा सकती है। इसके अलावा जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए थोड़ा सा समस्या उत्पन्न कर सकता है, लेकिन आप इससे जल्दी बाहर भी निकलेंगे। कुछ अचानक लाभ के संकेत भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो कहीं ना कहीं चोट इत्यादि का भय बना हुआ है, तो बहुत ही सावधान रहे। साथ ही आपको कुछ समस्या या कुछ बीपी की समस्या या रक्त विकार की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 58% है। भाग्य अंक आपका 1 है। 9वीं राशि धनु राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो आपके साथ माता का जो संबंध है या परिवार का जो संबंध है, कहीं पे भी कोई कमी बनती हुई नजर नहीं आएगी। दोनों ही अपनी बात को लेकर कह सकते हैं कि अडिग रह सकते हैं। आप एक दूसरे को समझाना या एक दूसरे को कन्विंस करने का पूरा प्रयास करते नजर आएंगे। प्रेम संबंध में अगर हम बात करें तो आप विवाह के लिए बहुत ज़्यादा आतुर रह सकते हैं या कुछ दबाव बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जीवन साथी की, तो जीवन साथी कुछ तीव्र रह सकते हैं। वाणी कुछ अनियंत्रित रह सकती है। उनकी भाषा शैली भी कुछ इस प्रकार की रह सकती है जैसे कि वो लड़ रहे हैं या झगड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी कह सकते हैं कि किसी कंपटीशन में या किसी फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। और कार्यक्षेत्र की अगर हम बात करें तो कुल मिला के अपने आप को कार्यक्षेत्र में घुल मिला के रखना या अपने कलीग के साथ या सहकर्मी के साथ सहज भाव में रहना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल रह सकता है। आपकी हिम्मत तो बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थिति विपरीत बनी रह सकती है। व्यवसाय में, बिजनेस में आपकी ऊर्जा काफी हाई रहेगी। त्वरित निर्णय ले सकते हैं जिसका परिणाम भी आपको देखने को मिल सकता है। कुछ पॉजिटिव संकेत आपको अन्य क्षेत्र में देखने को मिल सकते हैं। खासकर अगर हम बात करें शेयर मार्केट की या रियल एस्टेट की बात करें, वाहन के बिजनेस की बात करें, कंसल्टेशन के अगर आपका कुछ काम है तो उसमें भी आपकी ऊर्जा काफी इंटैक्ट रहेगी। अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में दांतों की समस्या, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है। जो छोटी मामूली समस्या रहेगी, जल्दी आप इसमें आपको इसमें लाभ देखने को भी मिलेगा। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 69% है। भाग्य अंक आपका 8 है। 10वीं राशि मकर राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो किसी रिश्तेदार के साथ तू मैं या बहसबाजी देखी जा सकती है। माता आपके विपक्ष में भी रह सकती हैं। प्रेम संबंध को लेकर आपकी जो भी भावनाएं उसको व्यक्त करने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं। जीवन साथी किसी बात को लेकर इमोशनल रह सकते हैं, संवेदनशील रह सकते हैं और ज्यादातर अपनी बातों को व्यक्त करने में फ्रस्ट्रेशन का प्रयोग कर सकते हैं या चिड़चिड़ापन उनके भीतर देखा जा सकता है। इसके अलावा विद्यार्थियों की हम बात करेंगे तो किसी मार्गदर्शन पे सहज गति से रहेंगे और परिणाम भी अपेक्षा अनुसार देखने को मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आप अपने काम को बेहतर तरीके से करते नजर आएंगे। साथ ही अपने काम को लेकर आपके भीतर उत्साह बना रह सकता है। काम के को लेकर कुछ जल्दबाजी भी देखी जा सकती है। इसके अलावा व्यवसाय की, बिजनेस की हम बात करेंगे तो कुछ लाभ के साथ साथ कुछ हानि के संकेत भी देखने को मिल रहे हैं। कुछ आपके काम में कमी के चलते कुछ काम अधूरा रह सकता है या उसमें पुनः आपको विचार करना पड़ सकता है। कानूनी अड़चन भी देखी जा सकती है या किसी कॉम्पिटिटर से कुछ आपको कड़ा विरोध देखने को मिल सकता है या कड़ा कंपटीशन आपको देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो अपने स्वास्थ्य में आप अपने स्ट्रेस पे अच्छे से ध्यान रखें, अपने व्यवहार को उचित रखें, अपने वाणी को उचित रखें। कहीं ना कहीं क्रोध के कारण ये अनियंत्रित होती नजर आ सकती हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 50% है। भाग्य अंक आपका 8 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो आप अपने निर्णय को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे और अपने कॉन्फिडेंट के आधार पर परिवार को भी कन्विंस करने में सफल रहेंगे। प्रेम संबंध में लेकर हर बात की जल्दबाजी आपके भीतर देखी जा सकती है और इक्वली सपोर्ट आपको पार्टनर से देखने को मिल सकता है। इसके अलावा किसी की और परवाह करते हुए आप नजर नहीं आएंगे। जीवन साथी आपके
व्यवहार से या परिवार के व्यवहार से कुछ कह सकते हैं कि अचंभित रह सकते हैं या अपने आप को घुलने मिलने में वो असमर्थ महसूस कर सकते हैं। विद्यार्थी की हम बात करेंगे तो विद्यार्थी अपनी कंपटीशन जिस भी कंपटीशन के प्रयास करें, किसी डिबेट के प्रयास कर रहे हैं तो उसमें अपने भीतर धैर्य भाव को लेकर आएँ। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र में कोई काम कोई काम को गुप्त रखना या सीक्रेट रखना या कोई जानकारी को सीक्रेट रखना आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है। तो इसके संदर्भ में आप कहीं ना कहीं कुछ निर्देश आपको या कड़ा निर्देश आपको देखने को मिल सकता है। व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो शेयर मार्केट में अच्छा खासा निवेश के बावजूद भी कुछ खास परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। रियल एस्टेट में कुछ बात तो जरूर बनती नजर आ रही है, अन्य क्षेत्र में भी कुछ मिला जुला रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल आप निवेश के लिए कुछ विचार जरूर करना चाहेंगे, लेकिन कुछ पुराने प्रोजेक्ट से आपको लाभ जरूर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम या हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ कमजोरी की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 58% है, आपका भाग्य अंक 3 है। तो 12वीं राशि मीन राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो मीन राशि की यदि हम बात करें तो हिम्मत को बनाए रखेंगे और किसी कड़े निर्णय को लेने में आप कुछ हिचकिचाएंगे नहीं। साथ ही आप जो कदम उठा चुके हैं वो पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार होंगे नहीं। इसके अलावा प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो किसी की बातों में आकर आप अपने प्रेम संबंध को कहीं ना कहीं जज जो कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, उसके वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिस्टेंस या गलतफहमी देखी जा सकती है। जीवन साथी आप किसी बात को लेकर आपके पक्ष में नहीं रहेंगे, कुछ मतभेद आप लोगों के बीच में देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी कुछ अपने काम को लेकर या अपने काम के परिणाम को लेकर कहीं ना कहीं आश्वस्त तो रहेंगे, लेकिन वे अन्य क्षेत्र में भी अपने भाग्य को आजमाना चाहेंगे। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आपकी गति निर्विरोध चलती रहेगी। साथ ही एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक हट के आपके भीतर क्षमता देखी जा सकती है, जिसके कारण आपके भीतर लीडरशिप की क्वालिटी नजर आएगी। इसके अलावा आप अपने काम में, अपनी बातचीत में बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे। व्यवसाय की हम बात करेंगे तो व्यवसाय में विदेश से बात आगे के लिए टलती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा रियल एस्टेट में अच्छी खासी पैठ आपकी बनती नजर आ रही है, जहां पे आपको लाभ की स्थिति तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही कुछ नए प्रोजेक्ट में भी आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। वाहन के बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। शेयर मार्केट में भी आपको उछाल देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 69% है, भाग्य अंक आपका 2 है। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।